हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो हाउ टू यूज मॉड्यूल्स इन पाइथन और मॉड्यूल्स क्या चीज़ है वो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ मॉड्यूल्स। एक्चुअली पहले हम देख लेते हैं मॉड्यूल क्या चीज़ होता है। मॉड्यूल एक ऐसा एक पार्ट ऑफ कोड होता है आपका, जहाँ पे आप कुछ आपके स्पेसिफिक कुछ कोड अलग से रख सकते हो, जिसको आप बार बार चाहते हो यूज करने के लिए। जैसे modules refers to a file containing Python statements and definitions। ठीक है, definitions मतलब जैसे लगा लो, if you want to use any function or if you want to use any class values or any variable, anything, if you want to use it for upcoming times or any time, just use a module। मतलब ये एक फाइल है, ये एक फाइल जैसा है, बना लो आप और इसको आगे यूज करते रहो फाइल को कॉल करके। ठीक है, इस ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट फंक्शन के तरह है, बट फंक्शन की तरह एग्जैक्टली नहीं है। फंक्शन कॉलिंग होता है, यहाँ पे कॉलिंग का टाइप डिफरेंट है। पर अब कह सकते हो कि हाँ, जैसे फंक्शन में कॉलिंग हो तो इसमें भी थोड़ा कॉलिंग हो जाती है, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब सिंटेक्स रूल अलग है कॉलिंग करने का। ए फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड फॉर एग्जांपल, जैसे लगा लो मॉड्यूल एक्स, मैंने एग्जांपल बना दिया, मॉड्यूल एक्स डॉट पी वाई इज कॉल्ड ए मॉड्यूल एंड इट्स मॉड्यूल नेम वुड बी एग्जांपल। अभी इसको एग्जांपल हम यूज करने वाले हैं। Actually, we use modules to break down large programs into small, manageable, and organized files. Furthermore, modules provide reusability of code। तो जो कह रहे थे कि भाई अगर अपने पास बहुत बड़ा सा कोई कोड है, अगर इसको मैंने छोटे हिस्से में डिवाइड करना है कि इसको फर्दर में आगे यूज कर सकूं, सो बेटर टू यूज मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन आवर मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन ए मॉड्यूल एंड इंपोर्ट इट। इंपोर्ट इज द मेन थिंग। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू मेक एनी मॉड्यूल यू नीड टू इंपोर्ट इट, क्योंकि आप जो मॉड्यूल होता है वो एक्चुअली आपका एक पाइथन का फाइल ही होता है। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है मॉड्यूल एक्स डॉट पी वाई, यू कैन गिव इट एनी एग्जांपल। मैंने यहाँ पे मॉड्यूल एक्स डॉट पी वाई नाम लिखा हुआ है एज एग्जांपल। एक्चुअली जब हम कोई पाइथन का फाइल बनाते हैं डॉट पी वाई से, अगर इसको मैंने कोई प्रोग्राम में यूज करना है देन आई नीड टू इंपोर्ट इट। इंपोर्ट मतलब उठा के लेके आना होता है। ठीक है, वो हम देखने वाले थोड़ी देर में। अब देखो, जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैंने एक यहाँ पे एक मेथड या फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो लिखा डेफ एड ए कोमा बी। अगर आपको फंक्शन के बारे में पता नहीं है, सो यू विल रेफर टू माय अर्लियर वीडियोस, जहाँ पे फंक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ है, हाउ फंक्शन रियली वर्क्स, हाउ आर्गुमेंट आर पास्ड, वो आपको डिटेल में आपको बताया हुआ है। सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने वो देख चुके हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो डेफिनेशन डेफ जो कीवर्ड है वो हम इसको फंक्शन के लिए, ऐड जो वो यूजर डिफाइंड मेथड या फंक्शन है, और ये ए और बी दो आर्गुमेंट्स है। और यहाँ पे जो रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी जो है, एक्चुअली हमें पता है ना कि ये जो पार्ट है, तो वी नो दैट ना कि ये जो पार्ट है, पार्ट होता है, ये जो पार्ट होती है इसको क्या कहते हैं, याद है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो पार्ट इसको कहते हैं इंडेंटेशन। अगर आपको याद नहीं, मैं बता दूं, इंडेंटेशन का पार्ट होता है, वो होता है कि आपको बताया था वो बिलोंगिंगनेस, मतलब ये जो सारे स्टेटमेंट्स है वो सारे इस फंक्शन के अंडर आता है। तो वो हम पहले पढ़े हुए थे फंक्शंस में, तो अभी जस्ट इसमें नहीं जाते, सीधे से एग्जांपल हमने बना लिया इस डेफिनेशन से। तो नाम दे दिया मैंने मॉड्यूल एक्स डॉट पी वाई। ठीक है, पता लग गया। अब देखते हैं इसको हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखो, हियर वी डिफाइंड ए फंक्शन ऐड इनसाइड ए मॉड्यूल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा हटा लेते हैं, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर हम कोई भी पाइथन का कोई फाइल अगर बनाते हैं, पाइथन फाइल को बनाते हैं, सो अगर हमें वो फाइल को अपने कोई प्रोग्राम में यूज करना होता है, देन वी नीड टू इंपोर्ट इट। ठीक है, तो अब देखो हाउ टू वर्क विद दैट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मॉड्यूल एक्स। ठीक है, आप कह सकते हो सर फाइल का नाम मॉड्यूल एक्स डॉट पी वाई था, अपने डॉट पाई क्यों नहीं लिखा। तो ऐसा है कि जब इंपोर्ट करते हैं तब हम फाइल का एक्सटेंशन नहीं देते हैं, जस्ट सिर्फ फाइल का नाम देना होता है। ठीक है, तो आपने इंपोर्ट कर दिया, मतलब अभी मेरे प्रोग्राम में ये वाला चीज आ गया। अभी हाउ टू यूज इट देखो, अब मुझे पता है कि मेरे जो फाइल के अंदर ऐड फंक्शन है, तो अगर सिंपली मैं इसको ऐसे करूं कि यहाँ पे जैसे फाइल का नाम मैंने दे दिया, फिर ऐड फंक्शन मैंने दे दिया, फिर इसके अंदर मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए। याद है ना वो ऐड फंक्शन दो आर्गुमेंट थे, ए और बी थे ना,
तो मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन में मैंने 4,5.5 लिख दिया। ठीक है जी। तो अभी ए में गया 4, बी में गया 5.5। तो ऐड में क्या था, वो सम कर रहा था, तो सम का वैल्यू प्रिंट में क्या क्या आया हुआ था, प्रिंट में सम का वैल्यू था वो जो था इसका a प्लस बी, तो वही वैल्यू यहाँ पे 9.5 आ गया। ठीक है। तो वैसे ही हम मॉड्यूल को नॉर्मली यूज करते हैं। पहले आप फाइल बनाओ .py फॉर्मेट में, इसको अगर फंक्शन बनाते हो, तो अगर फंक्शन नहीं बनाते हो, अगर जस्ट आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हो, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है। अपने पास इंपोर्ट करना है, मॉड्यूल का नाम देना है डॉट, अगर आपने वेरिएबल देना तो जस्ट वेरिएबल लिख दो, वैल्यू आ जाएगा। या अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया जस्ट कॉल इट, लाइक कॉलिंग ए मेथड, वो कॉल कर देना, आराम से इसका वैल्यू आ जाएगा। दैट्स हाउ वी रियली वर्क विद मॉड्यूल्स। ठीक है। तो आगे थोड़ा देखते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन हैज अ टन ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स अवेलेबल, बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स है। तो एक्चुअली कुछ इनबिल्ड भी है, कुछ यूजर डिफाइंड भी है। तो अभी हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाउ टू रियली वर्क विद द यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड भी देखने वाले हैं। तो थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो देखो, देयर आर वेरियस वेज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। क्या कहा था मैंने आपको कि अगर आपके पास पाइथन का एक फाइल है, इफ यू वांट टू इंपोर्ट इट, देयर आर वेज टू इंपोर्ट इट। क्या 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 ऑप्शन मेरे पास? डायरेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, ये एक है इंपोर्ट विथ रीनेमिंग, वो भी कर सकते हैं। पाइथन फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, वो भी ऑप्शन है। इंपोर्ट ऑल नेम्स, ये सब ऑप्शन है। अभी हम देख लेते हैं, रियली सी द पार्ट। देखो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट से। जैसे ये एक्चुअली मैथ जो फाइल है वो पहले से मतलब पाइथन में है, वो इनबिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है। तो इनबिल्ट मॉड्यूल हो या इधर डिफाइंड मॉड्यूल हो, फंडा तो एक ही है, नीड टू इंपोर्ट इट। तो मैंने इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट देन फाइल नेम डॉट py। तो अगर वो इनबिल्ट हो, यूजर डिफाइंड हो, फंडा एक ही है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट जस्ट फाइल नेम लिखते हैं, वो इनबिल्ट है, ये math.py फाइल। एक्चुअली वो फाइल का एक्चुअल फाइल जो है math.py है, वो इनबिल्ट है। हाउ टू यूज देखते हैं हम इसको। इसमें लिख दिया इंपोर्ट मैथ, क्या हुआ, मैथ फाइल अभी मेरे पास आ गया। ठीक है। नाउ अगर मैं लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई इज कॉमा math.py, पाई वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं मैथ का जो फाइल है पाइथन वाला, उससे मैंने पी को मैंने उठा के प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो पाई का जो वैल्यू है वो मैथ के अंदर पहले से ही है। सो आई जस्ट सिंपली टू कॉल इट। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने मॉड्यूल के अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई फंक्शन, दोनों कोई भी डिफाइन कर चुके हो, तो या तो आप फंक्शन कॉलिंग करो, इसमें दिखाया हुआ था, फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्गुमेंट डाल दो, या अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, जस्ट नीड टू कॉल दैट वेरिएबल थ्रू मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम, दैट्स इट, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है एक कॉल करने के लिए कोई वैल्यूज को। और एक ऑप्शन रीनेमिंग मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका मॉड्यूल का जो नाम है बढ़ाना है, वो छोटा सा आ जाए, तो जैसे आपने लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ एज m, प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई इज m.py, वैल्यू सेम ही देगा, बस आपने रीनेम किया हो, बाकी रेस्ट इज सेम है। ठीक है, बाकी रेस्ट इज सेम है। तो देन आता है आपका पाइथन फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। वी कैन इंपोर्ट स्पेसिफिक नेम्स फ्रॉम ए मॉड्यूल विदाउट इंपोर्टिंग द मॉड्यूल एज ए होल। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं फाइल को, तो क्या होता है, पूरा का पूरा फाइल उठ के आ जाता है। ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा फाइल उठ के ना आए, बस सिर्फ वो वैल्यू उठ के आए, स्पेसिफिक वैल्यू, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप जस्ट पूरा का पूरा फाइल को उठा के ना, मतलब उठा के ना लेके आके अपने जस्ट सिंगल एक वैल्यू को उठाना है, तो आपने डॉट ऑपरेटर के यूज नहीं करना होता है। ये देखो आप, जैसे में लिखा हुआ है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड है, या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, दोनों ये कीवर्ड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, इसका मतलब होता है कि मैं पूरा मैथ फाइल को नहीं लेके आ रहा हूं, मैं बस सिर्फ पाई को लेके आ रहा हूं। ठीक है। तो पाई को लेकर, तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई इज पाई। इसमें मुझे क्या क्या कहा था मैंने, अगर आप फ्रॉम लिखते हो तो आपने डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करना होता है, मतलब आपको यहाँ पे मैथ डॉट पाई नहीं लिखनी है अगर आपने फ्रॉम लिखा हुआ है, और अगर इंपोर्ट करते हो तो आपने मैथ डॉट पाई लिखनी होती है। तो ये काम सेम ही करता है, बस थोड़ी दो चीज डिफरेंट है। ठीक है। तो इसके बाद आता है इंपोर्ट ऑल नेम्स। ऑल नेम्स मतलब एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि भाई, जैसे देखो
एक होता है कि पूरा फाइल को उठा कर लेके आना। अगर हम चाहते हैं कि पूरा फाइल को उठा कर लेके आने के बदले उसके सारे कंटेंट्स को उठा कर लेके आए, वो भी कर सकते हैं। वी इंपोर्ट ऑल द नेम्स डिफिनेशंस फ्रॉम ए मॉड्यूल यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई इज पाई। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे मतलब स्टार का मतलब है कि आप सारा का सारा डिफिनेशन वेरिएबल सब कुछ उठ के आ गया, अपने जस्ट इसको यूज करना होता है। प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई, इसमें भी आपको डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली आप पाई लिख दो, काम खत्म है। ठीक है, तो वी इंपोर्टेड ऑल द डिफिनेशंस फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल। दिस मेक्स ऑल नेम्स एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद एन अंडरस्कोर विजिबल इन आवर स्कोप। Importing everything with an asterisk symbol is not a good programming practice. This can lead to duplicate definitions for an identifier. It also hampers the readability of our code. देखो इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं मैं आपको। मुझे क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूं। We import all the definitions from the math. We imported all the definitions from the math. This makes all names except those beginning with an underscore. जो भी डिफिनेशन अंडरस्कोर के साथ है वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम, इंपोर्टिंग एवरीथिंग विथ ए एस्टेरिक सिंबल इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्यों अपने एस्टेरिक यूज नहीं करना है? क्यों? दिस कैन लीड टू डुप्लीकेट डेफिनेशंस फॉर एन आइडेंटिफायर। इट ऑल्सो हैम्पर्स रीडेबिलिटी ऑफ आवर कोड। जैसे मतलब अगर जैसे लगा लो यहां से ऐसा कुछ वैल्यू या वेरिएबल, वो कीवर्ड्स नहीं है, जैसे अगर आपने ऐसा कुछ वेरिएबल आप उठा कर लेके आए हो, सपोज गलती से आपने उसका आइडेंटिफायर ये वेरिएबल बना दिया, इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे लगा लो अगर स्टार लेके आते हो मतलब आपने उस फाइल से सारे वैल्यूज लेके आ गए। ठीक है, तो वो सर कीवर्ड्स नहीं है, वो सर डिफाइंड है इनसाइड द दैट फाइल। अगर आपने गलती से कहीं पे भी जो उठा कर लेके आ रहे हो उसमें से कोई एक वेरिएबल का आपने खुद का बना दिया वेरिएबल, जैसे अगर जो उठा कर लेके उसमें से कोई भी जैसे एग्जांपल जैसे लगा लो कोई एक वैल्यू है, जैसे लगा लो एरिया, जैसे एग्जांपल है, कोई एक एरिया करके कोई एक वेरिएबल जो मैथ के अंदर डिफाइंड है। तो आपने क्या किया, आपको याद नहीं था कि मैथ के अंदर क्या क्या है फाइल के अंदर, तो आपने एरिया का खुद का एक बना दिया वेरिएबल। तो मैथ से जब एस्टेरिक आएगा तो वो एरिया भी आएगा, देन इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स एम्बिग्यूटी और इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। व्हाट इज रीडेबिलिटी? मतलब तो पता ना लगेगा कि जो आपका जो एरिया जो वेरिएबल है वो मैथ का है कि आपका खुद का है। दैट्स द इशू। ठीक है, इसलिए क्या करना होता है, इसलिए हम एस्टेरिक को नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एस्टेरिक से वो प्रॉब्लम आती है कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे लगा लो आपने कुछ उठा कर लेके आए कुछ वेरिएबल और आपको याद नहीं है, आपने कुछ बना दिया वेरिएबल खुद से बना दिया, देन इट विल बी क्रिएट एम्बिग्यूटी कि ये मैथ का अंदर आता है कि आपका खुद का वेरिएबल है, पता नहीं लगेगा आपको। दैट्स व्हाई एस्टेरिक यूज करना मना है। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दैट एस्टेरिक। और आपको दिखा रहे हैं कि बस हाँ भाई क्या काम पे आता है ये चीज।